नमस्कार साथियों, आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 1999 को 27 जुलाई को हमारी भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों पर भारतीय तिरंगा फिर से लहराकर और पाकिस्तानी सेना जो घुसपैठियों के रूप में वहां आई थी और ऊंची चोटियों पर चुपके से उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनको खदेड़कर उनको परास्त करके फिर से अपनी भारत भूमि को भारत मां भारती के चरणों में अर्पित किया। साथियों, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कुछ ही समय पूर्व वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति कहिए या जर्नल कहिए, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ करते हुए पाकिस्तान की कुर्सी हथिया ली थी और पाकिस्तान का तानाशाह बन बैठा था। और उसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आगरा में मेल मिलाप की समिट भी की थी, लेकिन वो कोई काम नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान एक शुरू से ही गद्दार किस्म का, धोखेबाज किस्म का पड़ोसी देश रहा है, जिसकी नीति कभी नहीं बदलती और वहां पे भी नहीं बदली। तो साथियों, भारतीय सेना सर्दियों के हिसाब से हमेशा चोटियों से नीचे आ जाती है और ये एक अघोषित समझौता भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में होता है कि सर्दियों के अंदर वहां के हालात बहुत विकट हो जाते हैं, परिस्थितियां विकट हो जाती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फीले तूफान आते हैं, जिससे कई बार सैनिक दबकर शहीद हो जाते हैं। इसलिए एक अघोषित समझौता है कि नीचे आ जाएं समतल मैदान में और जैसे ही सर्दियां खत्म हो फिर से वापस अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाएं। लेकिन इस बार मई 27, 1999 को पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी जनरल ने और पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और चुपके से हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया। वहां एक गडरिया अपनी भेड़ें चराते हुए जाता है और वो इनको देखता है और वो इसकी सूचना नीचे आकर कारगिल अपने कस्बे में देता है और भारतीय एजेंसियों को पता चलता है और ऊपर तक बात पहुंचाई जाती है। बड़े स्तर पर मीटिंगें होती है, मंत्रालय स्तर पर, और आखिर में इनको खदेड़ने का निर्णय किया जाता है। भारतीय सेना इनसे मुकाबला लेती है, इनसे टक्कर लेती है और बड़े ही जोश और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए इस पूरे युद्ध में 527 सैनिक शहीद हो जाते हैं। इस दौरान एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, वे भी इसी दौरान शहीद हुए थे। और ऐसे कई शहीदों ने अपनी शहादत दी, ऐसे मां भारती के लालों ने अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी देश की सेवा में, अपने वतन के लिए। और इसी प्रकार ये 2 महीने तक युद्ध चलता है और 27 जुलाई को जाकर ये युद्ध खत्म होता है। इसमें भारत की विजय होती है और भारत का नाम पूरी दुनिया में चमकता है अपनी बहादुरी के लिए, अपने जोश के लिए, अपने त्याग के लिए, अपने बलिदान के लिए। और साथियों, ये जो 2 महीने का ये समय है, ये पीरियड है, इसके अंदर ऐसी कई कहानियां निकलकर सामने आती है कि लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। भारतीय वीरों की गाथाएं इतिहास में दफन पड़ी है। अगर आप कभी देखना चाहें तो पढ़िए कारगिल युद्ध की वो कथाएं, वो गाथाएं और वो अनूठा साहस इन वीरों का। और इस प्रकार से इस युद्ध में पाकिस्तान को मात दी जाती है, पाकिस्तान को शिकस्त दी जाती है और घुसपैठियों के रूप में आई हुई पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ था साथियों। जनरल मुशर्रफ को ऐसा लगता था कि जिस प्रकार भारत ने हमारे ही सियाचिन पर कब्जा कर लिया है, इसी प्रकार हम भी भारत की कारगिल पर कब्जा कर लेंगे।
और इसी बदले की भावना से प्रेरित होकर जनरल मुशर्रफ ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे घुसपैठियों के रूप में कारगिल पर कब्जा कर लें और भारतीय सेना को मार भगाएं। और वहां आने पर उनसे युद्ध की हिसाब से निपटें। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि भारतीय सेना इस युद्ध में वायु सेना का इस्तेमाल नहीं करेगी, और जब वायु सेना का इस्तेमाल नहीं करेगी तो हम भारतीय सेना को यहाँ से मार भगाएंगे, हरा देंगे, ऐसा उसका अनुमान था। लेकिन उसके सारे अनुमान गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वायुसेना का इस्तेमाल किया और ऊंची ऊंची दुर्गम चोटियों पर जमे हुए इन घुसपैठियों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया, खदेड़ा। और पूरा कारगिल अपनी सेना की मदद से, अपने जमीनी लड़ाकों की मदद से, अपने जमीनी योद्धाओं की मदद से, उन बलिदानियों की मदद से, उन शहीदों की मदद से, उन हुतात्माओं की मदद से, उन मां भारती की वीर सपूतों की मदद से घुसपैठियों को मार भगाया जाता है और फिर से भारत कारगिल पर अपना कब्जा कर लेता है और तिरंगा झंडा लहरा दिया जाता है। तो आज का दिवस शहीदों की उन कुर्बानियों को याद करते हुए हम आज मना रहे हैं। और आप भी अपने स्थान पर ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबको धन्यवाद साथियों। जय हिंद की सेना, जय भारत।